आपने सुनने में गलती करी, बेटी खुद को बचा लो, हम बलात्कारियों को बचाएंगे, ये मोदी जी का नारा है। समझने में देर हुई लेकिन अब सबको समझ आ गया। जब वो बेटी कोर्ट जा रही थी तो उसकी गाड़ी में 11 बार टक्कर मारी थी, उसके खानदान को खत्म कर दिया गया। आपने उस बेटी को फिर से मारने के लिए इस सेंगर के बच्चे को छोड़ दिया आजाद। अगर सेंगर को वापस अंदर जेल में नहीं डाला गया तो देश की बेटियां खतरे में आज है, आगे तो बिल्कुल ही मैं समझती हूँ खुद से वो सुसाइड कर लेंगी, क्योंकि एक डर और भय में जिएंगी। बृजभूषण तो खुद ऐसा है, देश की जो वो बेटियां जो इस देश का नाम रोशन किया, जो लेके आई, जो यहीं पर धरने पर बहनों बैठी रही, उनके साथ क्या किया, क्या किया मोदी सरकार ने। और आज कहते हैं कि हम सुरक्षित हैं, कहाँ सुरक्षित है, कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। आप रेपिस्ट को खुला छोड़ देंगे तो जितने और बलात्कारी हैं उनका ये हियाव खुल जाएगा कि हम कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। और इस सिंगर की जजमेंट को लेके खड़े होंगे कोर्ट में कि आपने उसको बेल दी थी, आपने उसको छोड़ दिया था, तो हम क्यों नहीं। लेकिन जजमेंट तो हंसते हुए कह रहे हैं ना कि उन्नाव की है, खिलखिलाते हुए कह रहे हैं। अगर कहना नहीं चाहिए, बेटियां सबके बराबर है। अगर यही उसकी बेटी के साथ हुआ था तो आज हम ही खड़े होते और वो दांत फाड़ रहा होता। तो उसको खुद का ही कुछ नहीं है तो वो क्या करेगा, वो है कौन, वो रखता क्या है, उसके बाप की दिल्ली है क्या, उसके बाप का देश है, ये देश हमारा है। ऐसे नेताओं का नहीं है जो अंगूठा टेक पेंसिल पकड़नी नहीं आती और आके बैठ जाते। ये वही चोर चकेरे घुसपैठिया लोग हैं, ये वही बलात्कारी लोग हैं, मैं खुलेआम बोलती हूँ, ये वही बलात्कारी लोग हैं जो दांत फाड़ रहे हैं, जिनको पता ही नहीं। ये घुसपैठिया ये ना गलत जगह पे घुस गए। देश को चलाने के लिए पढ़े लिखों की जरूरत होती है, अनपढ़ जाहिल गवार की जरूरत नहीं है। जो जिस लड़की का रेप हुआ है, जो मैं कहती हूँ बार बार रेप हो रहा है, उसका एक बार नहीं, उसका बार बार रेप किया जा रहा है, इस तरह के लोग बोल रहे हैं, तो ये वो कौन है, ये वही है। इनको कोई ना शर्म है ना लिहाज है, इसके बाप का है ये देश। ये दिल्ली का जब हाथ जोड़ के आते, नारे बड़े बड़े देते, बेटी सुरक्षा की बात करते, तब तो ये हर बहन के आगे जाते। 10,000 की लालच भी तो ये उस बहनों को ही देते हैं ना। क्या करते हैं, बहनों से ये वोट लेते और बहनों के खिलाफ जाते। क्या लग रहा है मोदी जी चुप्पी करके बैठे हैं, क्यों करके बैठे हैं, क्योंकि उनके लिए बेटी महिला नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो अपनी बीवी को छोड़ के भाग आया, मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं, आपने सुनने में गलती करी, बेटी खुद को बचा लो, हम बलात्कारियों को बचाएंगे, ये मोदी जी का नारा है। समझने में देर हुई लेकिन अब सबको समझ आ गया। लेकिन क्या लग रहा है, क्या बेटियां दिल्ली में भी सड़कों पे नहीं बैठ सकती क्योंकि इंडिया गेट पे घसीटा गया? क्योंकि इनके बाप की जमीन है ना, इनके पुरखे देके गए थे, इसलिए बेटियां जमीन पे नहीं बैठ सकती। आप जब तक रोकेंगे, हर बेटी बैठेगी, हर महिला निकलेगी, सड़कों पे आएगी, सोशल मीडिया के थ्रू छाएगी, करेंगे। हमें जहाँ भी जाना पड़ेगा, जितना भी घेराव करना पड़ेगा, हम करेंगे और इस सरकार को बहुत जल्दी उखाड़ के फेंकेंगे। क्या लग रहा है, क्या बेटियों को इंसाफ तभी मिलेगा जब सड़कों पर आएंगी, जब जनता सड़कों पर उतरेगी, वैसे इंसाफ नहीं? ये बहुत शर्म की बात है हमारे देश में कि औरतों को सड़कों पे आके अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसी सरकार को यहाँ पर लाए थे जिन्होंने कहा था हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज वही सरकार उन बलात्कारियों के साथ में खड़ी है और हम बेटियों को आके, तो हम ये बता देना चाहती हूँ, जो औरत पैदा करना जानती है ना, वो मारना भी जानती है, ये ध्यान रखिए। लेकिन बीजेपी के कई मंत्रियों ने ब्राह्मण सभा की यूपी में, उसमें ये कहा गया कि कुलदीप सिंह सेंगर को बचाया जाए, कैसे भी बचाएं। अगर ये सभा हुई है ना, तो वो ब्राह्मण, जो भी ब्राह्मण है, जो भी पंडित है, वो अपने भगवान को जवाब दे लें और अपने उस चादर में झांक के देख ले कि उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना। ये वही है जैसे राम रहीम हो गए भगवान के नाम लेने वाले, जैसे आसाराम बाबू हो गए भगवान के, ये जितने हैं ना, ये सब ऐसे ही हैं। तो ये तो मिलके करेंगे, क्योंकि आज इनको बचाएंगे तो कल खुद को बचाने के लिए मिलेगा ना रास्ता। तो ये वही नारा है कि आज इसको बचाओ, कल उसको बचाओ। सामने आके बोल नहीं रही, बलात्कारियों को टिकट दे रखी है, तो आज देखिए कोई भी नेता आके खड़ा नहीं हो रहा। ओपी राजभर कह रहे हैं कि जान को काय का खतरा, जब आपको बोल दिया है कि कुलदीप सिंह सेंगर के लोग आपसे 5 किलोमीटर दूर रहेंगे, बस तो 5 किलोमीटर क्यों चाहिए? जब वो बेटी कोर्ट जा रही थी तो उसकी गाड़ी में 11 बार टक्कर मारी थी, उसके खानदान को खत्म कर दिया गया। आपने उस बेटी को फिर से मारने के लिए इस सेंगर के बच्चे को छोड़ दिया आजाद, ताकि 5 की उसको मारना पड़ेगा। वो तो जेल में बैठा था ना, एक्सीडेंट कैसे हुआ था, वो तो जेल में बैठा था, जेल में बैठ के सारे कुकर्म कर रहा था वो। आप कहते 5 किलोमीटर दूर, अगर वो 5 किलोमीटर नहीं आएगी तो क्या ये आपने सीधा सीधा कह दिया कि ये बेटी 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर ना निकले। एक जेल का रूप आपने उसके लिए लक्ष्मण रेखा बना के छोड़ दिया, क्योंकि वो तो सोएगी, जागेगी,
जो भी करेगी हर सांस में उसको डर और खौफ आपने दे दिया। तो आपने तो उसको, एक निर्भया तो मरी थी, एक निर्भया तो मर गई थी, लेकिन ये जीते जी निर्भया बन के रह गई है। इन लोगों ने उसे ऐसे जीते जी निर्भया बना कितना दिया। भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के भी जो लोग हैं, आपको मालूम है, जो प्रेजेंट सरकार होती है उन्हीं से चुन कर आते हैं। तो जब तक इस पे कोई भी जजमेंट नहीं आ पाती, हम नहीं करेंगे। एक आखिरी भरोसा अगर कहते हैं तो हमें है उस पर, लेकिन अब क्या निकल के आएगा ये हम नहीं जानते। लेकिन जब तक कोई आंसर नहीं आएगा, हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और इसी तरह हल्ला काटेंगे। चाहे सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत कब तक करेंगे। सड़कों पे बैठेंगे आप लोग? महिलाएं हैं, कितने देर सड़कों पे बैठेंगी? जब तक लड़कियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम सड़कों पे बैठेंगे। चाहे हमें घसीटा जाए, जेल भरे, खींचे, मारे, कुछ भी करें, हम सड़कों पे क्योंकि बैठेंगे। आपने देखा होगा महिला पहलवान भी जंतर मंतर पे ही सड़कों पे ही बैठी थी, हटा दिया गया ना। क्या हुआ? लेकिन आज भी महिलाएं खड़ी हैं ना। मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी यहाँ खड़ी हूँ, मैं भी एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं भी यहाँ खड़ी हूँ। खड़े हैं ना, हम डरे तो नहीं ना। चाहे वो ब्रिजभूषण हो, चाहे वो सेंगर हो, चाहे वो कोई भी हो। जेल में डाला जाएगा ना आपको, फिर आप लोग डरता है? रोएंगे। हम जेल में चिल्लाएंगे, रोएंगे कि जेल में डाल दिया। हम रोने वालों में से नहीं है, हम जेल में दहाड़ लगाएंगे। आप डाल के तो देखो, ये डालेंगे और हम वहाँ से आवाज लगाएंगे। इनका यही काम है। का भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो खुद रेपिस्ट है, वो खुद रेपिस्ट है। उनके घर में बेटियां नहीं है, उनके घर में बहनें नहीं है, उनकी बीवियां नहीं है। जो भी है, जो भी सिंगर का, मैं खुले आवाज में कहती हूँ, जो भी सिंगर का पक्ष में बोल रहा है ना, कुलदीप सिंह सेंगर को महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं। महिलाएं कौन सी महिलाएं? वो वही है जो उन्हीं की बीजेपी की रखी हुई है। वो वही है जो सिंगर के सपोर्ट में खड़ी हुई है। चाहे कितना ही, देखिए, जिस लड़की पे बीतता है ना, ये वही लड़की जानती है। बाकी कोई, आप कहीं भी चले जाए, एक माँ भी अपने बच्चों को बचाने आ जाती है। वो जानता है कि उसके बेटे ने गलत किया, फिर भी आ जाती है। तो इसी तरह से सिंगर के साथ में आके खड़ी हो जाए, वो खड़ी रहे। न्याय की आवाज ना चुप नहीं होती है। जनता से क्या कहना चाहेंगी आप? विरोध करके लोग टिकट लेना चाहते हैं चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, जो राजनीति अपनी रोटियां सेक रहा है वो सेकता रहा है, वो देश भी देख रहा है। लेकिन अगर वो विरोध में उतरा है तो उसे उतरना चाहिए, वो चाहे जो भी हो। जनता से क्या कहना चाहेंगी आप कुलदीप सिंह सेंगर के लिए? क्या जनता सड़कों पर आए? मैं जनता से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हम जानते हैं ठंड का मौसम है, अगर जो आ सकते हैं वो ज़रूर आए, और जो नहीं आते वो अपने घर के द्वारा, घरों के बाहर पोस्टर लगाएं, सोशल मीडिया पे डालें। और एक मैसेज क्लियर कट देना चाहती हूँ, अगर सेंगर को वापस अंदर जेल में नहीं डाला गया तो देश की बेटियां खतरे में आज है, आगे तो बिल्कुल ही मैं समझती हूँ खुद से वो सुसाइड कर लेंगी, क्योंकि एक डर और भय में जिएंगी। क्योंकि हमेशा किसी भी रेपिस्ट को बचाने के लिए सेंगर जैसे लोगों की जजमेंट का हवाला देके अपराधियों को बचाया जाएगा। तो इसलिए हमारी छोटी छोटी बच्चियों का ख्याल रखने के लिए, अपनी बहनों का ख्याल रखने के लिए आपको आगे सड़कों पे आना पड़ेगा। हर वो बेटा, हर वो लड़का जो अभी डरता है इन सब चीज़ों से, वो भी उजागर होके आगे आ जाएगा। और ये हमारे ही घरों में इस तरह की वारदातें होने लगेंगी, क्योंकि इस तरह की वर्डिक्ट अगर आ गई तो।